ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम। तो श्रोताओं, आज मंगलवार और हमारा प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो शीतल बहन, अपने सभी किसान बहन भाइयों को बता दें कि आज की गन्ने की पाठशाला का जो विषय है, शरदकालीन गन्ने में अंतर फसली खेती, ये आज का हमारा विषय है। तो इस विषय से संबंधित हमारे किसान भाइयों की कोई भी समस्या है, आप विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं, समस्या का समाधान ले सकते हैं। जी बिल्कुल श्रोताओं, जैसे कि बात कर रहे हैं हम शरदकालीन गन्ने में अंतर फसली खेती के बारे में। तो जैसे सब जानते हैं कि गन्ना एक लंबी अवधि की फसल है जिसकी बढ़वार और पकने में काफी समय लगता है। गन्ने के खेत में शुरू के 3-4 महीने तक खाली जगह रहती है। इस खाली स्थान का उपयोग करने के लिए हम फसलें बो सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारे श्रोता हैं उनको अतिरिक्त आय मिल जाएगी और भूमि की जो उत्पादकता है वो भी बनी रहेगी। तो अंतर फसली क्या है, क्या कर सकते हैं, कैसे उन्हें बो सकते हैं, इन सब विषयों के बारे में आप हमारे विशेषज्ञ से जान सकते हैं। हमारे आज के आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। और हमारे साथ और जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मोना नगरगड़े, आप वैज्ञानिक हैं शस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। बिल्कुल। और हमारे जो एक और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर भानु प्रताप, वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली से। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। किसान भाइयों नमस्कार। और डॉक्टर अरविंद कुमार जी, डॉक्टर मोना जी, डॉक्टर भानु प्रताप जी, कार्यक्रम में तीनों का स्वागत है। और जब तक हमारे किसान भाइयों के फोन आते हैं तो जानकारी के लिए बता देते हैं कि शरदकालीन गन्ने में अंतर फसली खेती, तो बहुत से किसान भाई गन्ने की बिजाई शुरू कर चुके हैं जो शरदकालीन गन्ना है, और कुछ किसान भाई इसकी बिजाई कर रहे हैं और कुछ तैयारी भी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे कि जब कोई किसान इसकी तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है किस्मों की, और कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं और उनका लगाने का सही तरीका क्या है, और उनको किस तरीके से लगाएं, कौन सी विधि है, और कहाँ से बीज ले सकते हैं, उसकी जो उत्पादन क्षमता कैसी है। तो इनकी विस्तार से जानकारी के लिए फिर विशेषज्ञों से बात करते हैं। तो डॉक्टर अरविंद कुमार जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो इस समय शरदकालीन गन्ने में जो हमारे किसान भाई लगाना चाह रहे हैं, तो कौन कौन से उपयुक्त किस्में हैं जिनको वो चुनाव करें? शरद काल की बुआई के लिए कुछ जो गन्ने की उन्नत किस्में हैं, उनमें सबसे प्रमुख COL के 14201 को लगा सकते हैं। ये शीघ्र पकने वाली किस्म है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से विकसित है। और वहीं से एक किस्म और है COL के 16202। गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर द्वारा भी कुछ किस्में हैं, उनमें मुख्यतया COS 17231, COS 18231 और COS 19231, ये अगेती किस्में हैं। तो डॉक्टर साहब, जो आपने 2 किस्में बताई हैं, इनकी क्या विशेषता है? ये COL के 14201 जो वैरायटी है जी, थोड़ी सी स्लो ग्रोथ रहती है। तो इसमें एक मैं कहना चाहूँगा, एक वैरायटी हमारी पहले चल रही थी जी, कोसा 8436 जी। ये वैरायटी जब CO 238 नहीं आई थी तो काफ़ी अच्छा उत्पादन इसी वैरायटी से 2-2 हज़ार कुंटल तक लिया गया।
लेकिन इसको हमारे किसान भाई शरद काल में लगाते थे। जी शरद काल में इसलिए लगाते थे कि ये इसकी जो इंटरनोड्स होती हैं जी काफी छोटी छोटी होती हैं, तो जब भी जी नहीं इंटरनोड, अच्छा वो गांठें, जी तो उनको अगर हम लेट प्लांटिंग करते हैं तो अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। जी इस वैरायटी में एहतियात बरतने की जरूरत यह है कि इसमें कहीं कहीं कुछ किसान भाई हमारे कहते हैं कि COL के 14201 अच्छी नहीं चल रही है हमारी, तो उसमें अगर ये आटम में लगाएंगे तो इससे बेहतर उत्पादन ले पाएंगे। और स्प्रिंग प्लांटिंग में ये वैरायटी ऐसा नहीं कि लगा नहीं सकते, इसको समय से लगाएं और 15 मार्च के पहले यदि इस वैरायटी को लगा लेते हैं तो इससे बेहतर उत्पादन। और दूसरी जी डॉक्टर साहब बिल्कुल आगे भी जानना चाहेंगे, किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। जी सर नमस्कार। कौन भाई बोल रहे हैं? सर मैं राम सिंह बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट अयोध्या जी, उत्तर प्रदेश से। जी राम सिंह जी, क्या सवाल है आपका? सर मैं गन्ने की खेती करता हूँ और आपके इस चैनल पे या कार्यक्रम में जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, जी मुझे उनसे सवाल सर यही है कि जैसे मैं शरतकालीन गन्ना बोना चाहता हूँ इस समय जी धान कटने के बाद, जी जी तो उस समय कौन कौन सी प्रजाति अच्छी रहेगी डॉक्टर साहब सजेस्ट करें, और उसके साथ हम फसल में क्या लगाएं जो हमारा उत्पादन अच्छा है। जी डॉक्टर मोना जी इसके बारे में बताना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सवाल के लिए। और आप जैसे शरतकालीन गन्ना लगा रहे हैं तो आप इसमें COL के जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 14201 या COL के 16202, COL के 15201 जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा विकसित की गई है, ये वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। और जैसे कि मैं बताना चाहूंगी अंतर फसल, तो अंतर फसल में आपके पास 2-3 ऑप्शन उपलब्ध हैं। जैसे कि आप दालें वाली फसलें दलहनी लेना चाहते हैं तो आप चना ले सकते हैं, मसूर ले सकते हैं, तिलहन वाली। जैसे हमने प्रयास किया था 1-2 वर्ष, तो थोड़ा सा बताते हैं कि गन्ने के साथ चना का जो कॉम्बिनेशन ठीक नहीं रहता, उसमें थोड़ा सा पानी वाला इशू आता है। नहीं तो आप ट्रेंच प्लांटिंग यदि करते हैं और रिच पे लगाएंगे तो उतना प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो क्या हम जैसे चना अंतर फसल में लेते हैं तो भी गन्ने के साथ में पानी लगा सकते हैं गन्ने में प्रॉपर? हाँ, मतलब आप गन्ने में आप फरों में पानी लगाना है आपको। जी जी, नालियों में ही पानी नालियों में, और बहुत भर भर के नहीं लगाना है, जितना जरूरी है उतना लगाना है। फ्लडिंग नहीं करना है खेतों में आपको। जी जी। और दूसरा मैं और 1-2 चीज बताना चाहूंगी। जैसे सब्जी वाली फसल बहुत अच्छी रहेगी, जैसे नकदी फसलें होती है ना सब्जी वाली, आप जैसे गोभी हो गई, आलू हो गया, प्याज हो गई, लहसुन हो गई, धनिया, मिर्च, ये सब भी आप ले सकते हैं। जैसे यदि आपके आसपास कोई मार्केट अवेलेबल है तो फूल भी ले सकते हैं, जैसे मैरीगोल्ड मतलब गेंदा का फूल हो गया, और गेंदा के फूल को भी आप ले सकते हैं ना। तो आपके आसपास और आपकी आवश्यकता के अनुसार आप अंतर फसल ले सकते हैं। सरसों भी ले सकते हैं, जैसे तिलहन वाली फसल है सरसों। तो मैडम सरसों अगर लेना चाहे तो कौन सी सरसों जो ठीक रहेगी हम लोगों के हिसाब से? सरसों की अर्ली वैरायटी आप लगा ले जो सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर। प्रजातियों का नाम बता सकती हैं? राम सिंह जी, ये पीली सरसों आप लगा सकते हो। ऐसी सरसों का चयन करें जो कि प्रणाम जो कि बहुत ज्यादा उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ना हो। वेजिटेटिव ग्रोथ कम होती है इसमें पीली सरसों में। तो सर पीली सरसों में कुछ प्रजातियां हैं जो कोई ऐसी हो जो सजेस्ट करना चाहें आप? पूसा से निकाले हुए कई प्रजातियां हैं। पूसा सरसों 1 है, पूसा सरसों 2 है। इसके अलावा भी और कई किस्में हैं जिनमें तेल की मात्रा भी अच्छी निकलती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। उसके साथ साथ पूसा हमारे पर मुख्य फसल प्रभावित ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और भी ऐसी किस्में निकाले गए जिसमें यूरिक अम्ल की मात्रा भी कम होती है। जी ठीक है, आप कोई भी किस्म लेकर के उसकी बिजाई कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान जरूर रखें जब आप बिजाई करेंगे गन्ने की तो उसको लाइनों में करें, और लाइनों से लाइनों की दूरी थोड़ी ज्यादा रखें। और दूसरा कि जो दूसरी फसल लेंगे सर जो लाइनों की लाइनिंग की रही तो कितनी होनी चाहिए सर की जो इसके लिए
अच्छा हो, आइडियल हो। आप जैसे 90 सेंटीमीटर सबसे उपयुक्त है अंतर फसल यदि आप लेते हैं तो शरतकालीन गन्ने के लिए तो मैं बोलूंगी कि आप ट्रेंच प्लांटिंग करें और 90 सेंटीमीटर की दूरियों पे आप अपने गन्ने को बोएं और जो रिज बना रहे हैं उस पे आप अंतर फसल ले लें, आप जो भी आपकी उपलब्धता के अनुसार है। शुरुआत में हमने सवाल किया था कि कौन कौन सी प्रजाति गन्ने की इस समय बुआई के लिए सुटेबल रहेगी, थोड़ा सा वो आवाज में सुन नहीं पाया, एक बार अगर बताने की। हाँ राम सिंह जी, मैं अभी बता चुका हूँ, COL के 14201 को एक वैरायटी और इंक्लूड कर सकते हो। CO 0118 काफी पुरानी वैरायटी है। CO 0238 में रेड राट आ जाने के बाद ये वैरायटी रिप्लेसमेंट में बहुत ज्यादा इसका रोल रहा है जी। और इसका बीज भी आसानी से उपलब्ध है। और आप जो है COL के 16202, COS 17231, 18231, COS की 19231 भी बेहतर किस्म है आटम प्लांटिंग के लिए। तो आप ये सब ठीक है सर, 19231 मैं ऑलरेडी पर बुक कराया हूँ शोध केंद्र शाहजहांपुर से जी। जो 4 तारीख को बुकिंग हुई थी वहाँ पे मैंने करवाया है सीड बुक 19231। ठीक, धन्यवाद। ठीक है, फोन करने के लिए आपको धन्यवाद। वहाँ से आप संपर्क करके अपना सीड ले सकते हैं। तो डॉक्टर मोना, आप जो बता रहे थे कुछ और किस्में हैं जिनको शरतकालीन की बिजाई के समय किसान भाई लगा सकते हैं। हाँ, जैसे कि सर ने बताया COL के 14201, 16202, 15201, CO 0118, ये सब वैरायटी जो है आप वो शरतकालीन गन्ने में अर्ली वैरायटी के रूप में आप ले सकते हैं। और अगर कोई किसान भाई गन्ने की बिजाई करना चाहे और तो उसको मतलब अधिक आय लेनी है गन्ने से, तो उसके लिए वो कैसे बिजाई करे डॉक्टर भानु जी? देखिए जी, जैसे अभी बताया ट्रेंच विधि से गन्ना बोया जाता है, तो जब हम ट्रेंच विधि से गन्ना बोते हैं तो जो दूरी होती है वो लगभग 4 फीट की होती है जी। तो इसके बीच में हम इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं सभी किसान भाई। उससे क्या होगा, जो गन्ना होता है हमारा जब ट्रेंच विधि से बोया जाता है तो उसकी जो पत्तियां होती हैं उसको फैलने के लिए 3 फीट तक बढ़ने के लिए उसको लगभग 3 महीने तक का समय लग जाता है। तो जिस दौरान हम जो फसलें हमारी 90 से 120 दिन के अंतराल पे पक जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, जैसे कि डॉक्टर मोना ने अभी हमें बताया, जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं, तिलहनी होती हैं, आलू हम ले सकते हैं, चना हम ले सकते हैं। तो इस तरह की फसलें लगाकर और वो फसलें हमारी 90 से 120 दिन के अंतराल पे पक जाएंगी, तो उससे क्या होता है, किसान को एक अधिक आय मिलेगी। तो उनको, और जैसे जो किसान मंडी के आसपास रहते हैं वो सब्जियां लगाकर इसमें ज्यादा वृद्धि ले सकते हैं, क्योंकि उनका रहना सहना मंडी के आसपास है, तो वो सब्जियों का जल्दी से दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। जो किसान भाई गन्ने की बिजाई करना चाहते हैं, निश्चित तौर पे अगर सही तरीके से बिजाई करेंगे और उसके साथ सही फसली लेंगे तो उन्हें ज्यादा लाभ होगा। एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो, आपको भी नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप अपना नाम और पता बताइए। मैं जयराम सिंह यादव, ग्राम गजरौली, तहसील पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी जयराम जी, क्या सवाल है आपका? मध्य प्रदेश में कौन सा जिला? जिला निवाड़ी। है हाँ जी जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ की मिट्टी लाल मिट्टी है और ढालू है जी, तो उसमें हम गोबर की खाद डाल के उत्पादन ले सकते हैं? ये तो नहीं है कोई फसल को नुकसान कर जाए? नहीं, गोबर की खाद तो आप किसी भी फसल में भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि चाहे गोबर की खाद हो, कंपोस्ट खाद हो, केचुआ खाद हो, अगर आप कोई भी खेत हो जिसमें उर्वरा शक्ति कम है तब भी उसको लगा सकते हैं, ठीक है तब भी उसका तो आपके खेत को भी फायदा, उसका स्वास्थ्य सुधरता है, और दूसरे जिस फसल में आप उसको डालते हैं वो फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है। और मेरा ये प्रश्न और है कि सर कब से बुवाई की जाएगी शरतकालीन में? शरतकालीन गन्ने की बिजाई जी डॉक्टर साहब, शरतकालीन गन्ने का बुआई आप जो है अभी आप बहुत ही उपयुक्त समय है। आप 15 अक्टूबर तक आप अपनी बुआई कंप्लीट कर लीजिए और ज्यादा डिले मत करिए। 30 अक्टूबर से ज्यादा तो डिले मत करिए। अभी सबसे उपयुक्त समय 1-2 वीक के अंदर आप अपना बुआई का काम कर लीजिए। जी
जी जयराम जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब एक किसान भाई का और फोन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं गांव चौधरीवास, जिला हिसार से राजू अग्रवाल। जी, क्या सवाल है आपका? गन्ने में प्रति एकड़ कितनी बिक्री हो जाती है जी? बिक्री का मतलब आप उत्पादन की बात करो या बीज की बात करो? आमदन लगा लो, खर्चा वगैरह निकाल के। जी, मतलब 1 एकड़ से कितने आमदनी हो सकती है? जी डॉक्टर साहब। गन्ने में अगर आप केवल गन्ना बोते हो तो प्रति हेक्टेयर अगर हम 350 की रेट में गन्ने का रेट लगाते हैं, हालांकि गन्ना तो 370 या हर एक स्टेट में अलग अलग है। आप किस राज्य से हैं? हरियाणा से। हरियाणा तो हरियाणा में तो इससे भी अधिक रेट है। 105 टन की अगर औसत पैदावार आपकी आती है तो 3,67,885 रुपए आपका नेट इनकम इससे होगी। 350 का रेट अगर लगाते हैं, अगर खाली गन्ना लगाते हैं, खाली गन्ना लगाओ, अगर उसमें अंतर फसली लगाते हैं, अंतर फसली अगर आप लगाओगे तो आलू सबसे बेहतर है। और एक लाइन अगर आप आलू की लगाते हो तो उसमें आपको 4,49,000 और 890 रुपए के लगभग मिलेगा। 2 लाइन लगाते हो तो 4,66,102 रुपए की शुद्ध आय आपको प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब ये, और ये आलू का पानी है, नहर का पानी बहुत कम है जी हमारे पास। ट्यूबवेल का वो भी खारा पानी है। खारा पानी है, नहर बहुत ही कम है। तो कुछ ऐसे भी किस्में आते हैं जो आपका उसको तो खारे पानी में भी आप लगा सकते हैं। गन्ने की एक किस्म है कोसा 10,239। ये हमारी जो है 8.5 pH मृदा का उससे भी ऊपर के लिए है, आप इसको लगा सकते हो। ठीक है राजू जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक किसान भाई और लाइन पे हैं, उनका भी सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, कौन भाई बोल रहे हैं? चौधरी नरेंद्र सिंह, खुशहालपुर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। जी नरेंद्र सिंह जी, क्या सवाल है आपका? गन्ने से संबंधित सवाल है जी। जी बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं। मतलब आप अब जो बता रहे थे कि गन्ना बोने के लिए सरसों कह रहे हो आप जी, तो सरसों में तो पानी भी कम लगा है। बिल्कुल, पानी तो बहुत कम लगा है सरसों में। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जब गन्ने की बिजाई लाइनों में करते हैं और उसको ट्रेंच विधि से बोते हैं, ठीक है, तो उसमें जो मेड़ होती है वो ऊंची होती है और उस मेड़ पे सरसों लगाई जा सकती है, क्योंकि पानी जो नाली होती है उनमें दिया जाता है और ज्यादा भर के नहीं देना होता है, और तो उसमें उसको कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप एकदम फ्लड सिंचाई, जिसको एकदम खेत में छोड़ दिया आपने, उस तरीके से करोगे तो दूसरी फसल को नुकसान होता है। हाँ ठीक जी, सही बात है। कभी भी सहफसली लगाएं, हमेशा लाइन में लगाएं। अच्छा, एक बात और डॉक्टर साहब। जी बोलो। ये 18 बीज जो है 18, हाँ, इसके पेड़ ही बहुत कम हो गए हैं। हाँ, CO0118 जो वैरायटी है जी, इसको बोते समय एक सावधानी बरतनी पड़ती है। हाँ जी। कि जब आप बुआई करते हो, हाँ जी, तो ये ट्रैक्टर वाला पाटा लगाते हैं अधिकतर किसान, हाँ जी, जिसका वजन बहुत ज्यादा होता है, हाँ। और खेत को समतल कर देते हैं एक ही बार में। जी, ये इस वैरायटी के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी से है, पाटे से। तो आप धीरे धीरे मिट्टी गिराएं, करीब 2 इंच एक बार गिरा दी, फिर धीरे धीरे जब जमाव पर्याप्त हो जाए जी, तो इसमें जो है पर्याप्त मिट्टी आप गिरा सकते हो। जब हमारी प्लांट में पॉपुलेशन होगी तो पेड़ी में भी होगी। पौधे में पेड़ी में प्रॉब्लम नहीं होने की फिर नहीं, क्या दोबारा से कहें? मतलब जैसे हमने पौधा काटने के बाद में, हाँ। अब पेड़ी फूटने में बहुत दिक्कत आती है, पेड़ी कम होती है इसकी। नहीं, मेन इसका बुआई जब करते हो तब इसका जमाव भी प्रभावित होता है, तो पौधे की पॉपुलेशन अन्य किस्मों की अपेक्षा इसमें कम आती है। अगर आप पाटा ज्यादा उसको समतल कर देते हो, एक साथ मिट्टी गिरा देते हो। अच्छा डॉक्टर, तो इसकी एक बात और बताइए। हाँ जी, इसकी गहराई कितनी होनी चाहिए? ये लगभग 12 सेंटीमीटर तक आप जो है कम से कम रखें। अच्छा, और अगर ट्रेंच अगर और गहरा कर देते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मिट्टी गिराते समय आप ध्यान रखो कि 2-2.5 इंच से ज्यादा मिट्टी इस पे सेट पे नहीं गिरानी है। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी ठीक, धन्यवाद। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और एक फोन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। इंद्रवीर तेवतिया, नथुगढ़ी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर जी। जी तेवतिया जी। पहले तो सारी आकाशवाणी टीम को नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। और प्रेस में ये है जी, जो अब मौसम में ठंडक आ रही है इस बारिश से और पलेवा कर रही है ईख बोने के लिए जी, तो इसमें कौन सा बीज उचित रहेगा बोने के लिए जिसमें ज्यादा जमाव हो? और अगर फसली खेती में पीली सरसों बोई जा तो सरसों और ईख का कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाए? जी बिल्कुल तेवतिया जी सही कह रहे हैं कि पहली बात तो जिसने पलेवा कर दी है और बरसात भी हो गई तो पहले तो उसे अपने वोट का इंतजार करना पड़ेगा कि उसमें सही समय कब जुताई की जाए। ठीक है, और जब उसकी सही तरीके से खेत में वोट आ जाए उस समय जुताई करके उसी समय आप बिजाई कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? वैरायटी के लिए अभी हम बता चुके हैं, CO 0118, COL के 14201 कई वैरायटी आपको बताई। और इसमें दूरी का विशेष ध्यान रखें। जो दूरी है मतलब 120 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए अगर आप इंटरक्रॉपिंग लेना चाहते हो। 90 से 120 तक 90 से 120 तक ले सकते हो। 120 लोगे तो ज्यादा ठीक होगा, 90 भी ठीक है। तो आप उसको जो है रो में रखें, लाइन में हमेशा। जो आप इंटरक्रॉपिंग लेना चाह रहे हैं अंता फसल, उसको लाइन में बोएं। होता यह है कि लोग छिटकवा बो देते हैं तो उससे फिर दिक्कत आती है। आप लाइन में ही बोएं जिससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप गन्ने को लाइन में लगाए हैं, उसके साथ साथ जो आप इंटरक्रॉप ले रहे हैं, चाहे उसमें सरसों है, चाहे उसमें मटर है, या कोई भी फसल लेना चाह रहे हैं तो उसको भी लाइन में ही हमेशा कोई भी इंटरक्रॉप लाइन में लेना है। क्योंकि उससे जो खाली खूड़ है उसमें दोबारा उसकी बुआई कराई या लाइन खींच के? खाली कूड़ देखिए, गन्ने को आप कूड़ में बोएंगे। जो गहरी नाली ना, ट्रेंच मेथड से यदि बुआई करते हैं तो गहरी नाली जो होगी वहां आप गन्ना बोएंगे। और जो बगल की रिज होती है ना, मेड़ होती है, उस पे आप अंता फसल ले सकते हैं। तो आप सरसों लेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा साइड से जो पानी जाता है पार्श मूवमेंट से, वो पानी सरसों को मिलेगा, ना कि भरा हुआ पानी मिलेगा। तो वो सरसों के लिए नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। अलग से आपको और कोई पानी लगाने की जरूरत नहीं। जो आप गन्ने में देते हैं इरिगेशन, वही आपको सिंचाई करनी है। अलग से कोई सिंचाई आपको सरसों के लिए स्पेशली नहीं करनी है। और तेवतिया जी, दूसरा आपका सवाल था पीली सरसों लगाने का। तो निश्चित तौर पर पीली सरसों तो वैसे लोग लगाते भी हैं, उत्पादन भी अच्छा होता है और उसके बाजार में कीमत भी अच्छी मिलती है। और दूसरा जो उसका तेल लोग प्रयोग करते हैं वो भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, इसीलिए पीली सरसों का इरादा है। बिल्कुल आप लगाइए और निश्चित तौर पे पूसा से भी आपको मिल जाएगी। नहीं तो पीली सरसों का बीज आप भरतपुर साइड से, वहाँ पे ज़्यादातर होते हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप अपना पुराना बीज भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तेवतिया जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, काफ़ी किसान भाई जागरूक हैं और फ़ोन भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर भानु जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई किसान गन्ने की बिजाई करना चाहते हैं तो बीज का चुनाव कैसे करें? देखिए, गन्ने की बिजाई में बीज का चयन एक महत्वपूर्ण है जी। उसके लिए क्या करना चाहिए? जो अब शरदकालीन में गन्ना बुआई हो रही है, उसके लिए उन्हें 9 से 10 माह में लगने वाले गन्ने के बीज का ही उपयोग करना चाहिए। साथ ही उन्नत प्रजाति लेनी चाहिए। गन्ना जो प्रजाति चयन कर रहे हैं वो मोटा, ठोस और शुद्ध और रोग रहित होना चाहिए, जो आज के समय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो गन्ना वो चयन कर रहे हैं उसमें उसकी आंख जो है वो पूरी तरह विकसित होनी चाहिए, फूली हुई होनी चाहिए। एवं अब हमने ये चीजें देखी, जब हम चयन कर रहे हैं हमें कुछ चीजों की सावधानियां भी रखनी चाहिए। जैसे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए गन्ने के बीज में जब हम चयन करते हैं। जैसे कि गन्ने में फूल ना आए हुए हों उस बीज पर, अंकुरित ना हुआ हो, एवं वो बीज हमारा नकली ना हो। ये बहुत जरूरी है चीजें देखने के लिए, क्योंकि इसमें किसान भाई काफी हद तक धोखा खा जाते हैं। फिर उनकी शिकायत ये आती है कि हमारा जो बीज है वो उपज नहीं दे पाया है अच्छे से। तो जो हमारे संस्थान है, नकली बीज का क्या मतलब है? नकली बीज का मतलब ये कि दूसरी वैरायटी का बीज तो नहीं। जी डॉक्टर साहब, नकली बीज
का आशय यहाँ पर इनका ये है कि जैसे कोई COL के 16202 का बीज खरीदना चाह रहा है जी, अब अधिकतर राज्यों में बड में बीज बिक रहा है जी, तो उसी के पैरेलल कोई उसी से सिमिलर वैरायटी, कुछ जो बीज विक्रेता हैं, सभी की बात नहीं करूंगा मैं जी, वो बीज बेचना शुरू कर देते हैं बड में, तो वो ओरिजिनल वैरायटी ना होकर के डुप्लीकेट उसी की जगह पे दे देते हैं। तो हम तो किसान भाइयों को यही सलाह देंगे कि किसी संस्थान से ही लें, जहाँ विश्वसनीय जगह है वहां से लें। यही मैं बता रहा था, जो हमारे संस्थान हैं, जो हमारे जैसे हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है, हमारा शाहजहाँपुर में है, लखनऊ में है, जो इस तरह के संस्थान हैं, उन जगहों से बीज लें, उन्हीं वैज्ञानिकों से बातें करें बीज लेने के लिए। तो डॉक्टर अरविंद कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कुछ वैरायटियां आपने बताई, इसके अलावा और कुछ ऐसी भी वैरायटियां होती हैं कि जिनके साथ किसान भाई जब सही फसलें लेते हैं तो उत्पादन दोनों फसलों का अच्छा मिलता है। हाँ बिल्कुल। तो उनके बारे में बताइए, कौन सी वैरायटियां हैं? जैसे गन्ने के साथ यदि सही फसली में आलू लेंगे जी, तो उसके लिए कुफरी बादशाह है, शक्तिमान है और 3797 ये वैरायटी आलू के लिए, क्योंकि गन्ने में जो सबसे लाभदायक फसल है या जिससे नेट रिटर्न सबसे ज्यादा मिलता है सही फसली में जी, वो आलू ही है। और डॉक्टर मोना जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे अगर किसान भाई कोई भी गन्ने की बिजाई करना चाहते हैं तो उसके खेत की तैयारी किस तरीके से करें? खेत की तैयारी के लिए हमेशा ध्यान रखें कि आप बुआई के समय अच्छे से जुताई करें। बुआई से पहले फिर थोड़ा आप हल्का पानी लगा दें ताकि आपके खेत में नमी रहे और सीड आपका अच्छे से जम जाए। और फिर आप जब अच्छे से खेत को तैयार कर लेते हैं तब आप फिर ट्रेंच प्लांटर आपके पास यदि उपलब्ध है तो आप उसकी सहायता से बुआई कर सकते हैं, जिससे आपको जो लेबर है वो भी कम लगेगा, समय भी कम लगेगा और 1 हेक्टेयर में जल्दी बुआई भी हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो हेलो। लाल जी राम राम। हाँ जी, राम राम जी। हेलो, बोलो। हाँ, अपना नाम बताओ। मेरी बात से बोल रहा हूँ घनश्याम। हाँ जी घनश्याम जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है, मैं चंदन लाल जी, ये बारिश ही हो रही है, ये दोस्त है हमारे किसान जी, वो लोग कह रहे हैं गन्ने के बारे में पूछना हुआ था इधर। हाँ, तो पूछो क्या सवाल है गन्ने के बारे में आपको? तो हाँ, बीज वो कौन सा बढ़िया रहेगा? बीज कौन सा बढ़िया रहेगा? पहली बार लगा रहे हैं गन्ना? ना, वो बदलेंगे बीज को। हाँ, बदल के बोएंगे। बदल के बोएंगे। तो कौन सा गन्ना लगा रहे हैं अभी? कौन सा लगा रहे हैं? मतलब ये है जैसे टाइम आने वाला है जी, आने वाला नहीं, इस समय बिजाई हो रही है। जो किसान भाई तो लाल जी थोड़ा टाइम लगेगा, 10-5 दिन का भी। अच्छा, हाँ डॉक्टर साहब, तो कुछ किस्मों के बारे में बता दीजिए इनको। आपका अगर खेत खाली नहीं, विशेषकर धान के खेत में गन्ना लगाना चाहते हो तो कोई नई वैरायटी आप लें। नई वैरायटीज के नाम हम बता चुके हैं, उनकी पहले पौध तैयार कर लें और उसको आप जब 4-5 पत्ती की पौध हो जाए, चाहे वो पॉली ट्रे आजकल आ रही हैं उनमें तैयार कर सकते हो या छोटी छोटी क्यारियां बना करके उससे पौध तैयार करके फिर आप उसकी जो है ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हो। ठीक है, जिससे कि आपका जो डॉक्टर साहब ये किस्मों के नाम जानना चाहते हैं। अच्छा, किस्मों के लिए अब जैसे अभी COL के 14201 है, आप ये ले सकते हैं। COL के 16202 ले सकते हैं। CO01 मैंने अभी सुनी थी 216 बीज बताया, अभी सुना था मैंने। हाँ, 16202 सुना होगा। हाँ, 216 कोई वैरायटी नहीं है, COL के 16202 है। हाँ, COL के 16। हाँ, ठीक है, इसका अगर आपको बीज मिल जाए तो निश्चित तौर पे आप इसको लगा सकते हैं। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम खेत की तैयारी की बात कर रहे थे। जी, तो वही खेत की तैयारी के लिए आप वही अच्छे से जुताई कर दें, इरिगेशन लगा दें, उसके बाद फिर आप ट्रेंच प्लांटर से बुआई कर दें। जब आपने और
थोड़ा स्टार्टिंग में इरिगेशन मतलब सिंचाई कर देंगे तो आपका अंकुरण जो है वो बहुत अच्छा होगा, सीड आपका बहुत अच्छे से जम जाएगा। और जैसे यदि आप आजकल तो हमने देखा है कि कुछ मॉडर्न तकनीकें भी आ गई हैं, यदि आप 2 आंखें वाला गन्ना लगाते हैं तो आपका जो है बीज बहुत ज्यादा लगता है। तो आजकल पौध भी ट्रांसप्लांट की जा रही है खेतों में, उसके लिए बर्ची वाली केन नोड वाली पौध तैयार की हुई पौध को भी आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। तो आपका कहीं ना कहीं इससे समय भी बचता है और अच्छा हेल्दी गन्ना और रोग मुक्त गन्ना आपका आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है जिसको साल भर में तैयार होते हैं और उसके लिए काफ़ी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, चाहे उसमें आपके गोबर की खाद हो, कंपोस्ट खाद हो, वो भी डालते हैं किसान भाई। उसके अलावा रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग करते हैं, तो कितनी मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं? जी, पोषक तत्व के लिए मैं बताना चाहूंगी कि गन्ने में आप प्रारंभिक जब आप बुवाई करते हैं उसके 10 से 12 दिन पहले आप 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद का पूर्णतः सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग जरूर करें, जिससे कि आपकी भूमि की उर्वरक क्षमता हमेशा के लिए बनी रहेगी। और दूसरी बात, यदि नाइट्रोजन की बात मैं करूंगी तो 150 to 180 kg नाइट्रोजन, 60 to 80 kg फास्फोरस और 60 kg पोटेशियम की आवश्यकता होती है गन्ने को। तो इसी मात्रा के अनुसार ही आप अपने खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करें। नाइट्रोजन के लिए हमेशा ध्यान रखें 1/3 जो मात्रा है वो 1/3 मात्रा वो आप बुआई के समय डाल दें, 2/3 मात्रा 2 अलग अलग बार जैसे कि टिलरिंग के समय आप डाल दें और ग्रांड ग्रोथ स्टेज में डाल दें, ऐसे क्रॉप ड्रेसिंग, तो ये आपका लाभदायक होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी आपके फास्फोरस और पोटास की मात्रा है उसको तो आप बिजाई के समय डालें जी, और जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको 3 भागों में बांट लें। 1/3 मात्रा बिजाई के समय और 1/3 जब उसमें कल्ले निकल रहे हों और 1/3 जिस समय बढ़वार हो रही हो जी, तो उस समय डालेंगे तो आपको गन्ने से अच्छा उत्पादन मिलेगा। एक बिंदु और मैं जोड़ना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, इसकी जब आप पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं तो आप भूमि परीक्षण का जरूर ध्यान रखें और भूमि परीक्षण करके उसके अनुसार ही आप पोषक तत्वों का प्रयोग करें। तो डॉक्टर अरविंद कुमार जी, जानना चाहूंगा कि जैसे बरसात हुई है, इसका किसान भाई क्या फायदा उठा सकते हैं? किसान भाइयों को एक तो पलेवा नहीं करना पड़ेगा गन्ना बुआई के लिए जी, और इसी बीच में एक ये अपनी गहरी जुताई करें खेत की और उसके बाद में खेत की तैयारी करके जो वैरायटी रिकमेंडेड वैरायटी है उनको लगाएं। रिकमेंडेड में जैसे COL के 14201, CO0 118 और 13235 वैरायटी भी लगा सकते हैं और आपका COL के 15201 है, 17231 है। तो डॉक्टर मोना जी, मैं जानना चाहूँगा कि जो किसान भाई गन्ने की फसल लगाते हैं तो उसमें सहफसली खेती लेने में क्या सावधानी रखें जिससे दोनों फसलों का उत्पादन अच्छा मिले? सह फसल लेते समय हमेशा ध्यान रखें कि सह फसल का चुनाव करने के लिए सबसे पहला तो है कि वो कम अवधि में पकने वाली सह फसल होना चाहिए जी। दूसरा मैं बताना चाहूंगी कि उसका जो फोलिएज है पत्ती का और फैलने वाली ऐसी किस्म ना हो जो बहुत ज्यादा, और सेट टॉलरेंस मतलब आपके छाया में सहनशीलता थोड़ी होनी चाहिए आपकी चुनाव की हुई किस्म में। तीसरा मैं बताऊंगी कि कॉम्पिटिटिव नेचर मतलब प्रतिस्पर्धी प्रवृत्ति की सह फसल न ले, जैसे कि आप गन्ने के साथ में ज्यादातर आप दलहन तिलहन या सब्जी वाली फसलों का ही चुनाव करें। जी बिल्कुल, क्योंकि दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भी एकत्रीकरण करते हैं और दूसरा उसकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं और गन्ना ज़्यादातर गहराई से ही पोषक तत्व लेता है और ये जो आप किस्में लगाएंगे तो वो ऊपर से ही पोषक तत्व लेते हैं तो उसके साथ उनका कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। जी डॉक्टर साहब, जानकारी और भी लेंगे, किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
मैं कार से बोल सर। क्या सवाल है आपका? सवाल ये कि हमने शरदकालीन लगा दे जी मेहनत करके उसे पूरा कर दी जी, तो इसकी पर्ची के मिले टाइम पे बिल्कुल पर्ची आपको मिलेगी। गन्ना आप तैयार करिए। आपका कौन सा मिल पड़ता है? तो तहसील में पड़ता है जी। मिल का नाम बताए। मिल का नाम बताए, कौन सा नजदीक मिल जहाँ? सावितगढ़। सावितगढ़ चीनी मिले। ठीक है, बिल्कुल आप गन्ना लगाएं तो वहां पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा दें कि हमने इतने क्षेत्रफल में गन्ना लगाया हुआ है और हमने शरदकालीन और ये है कि उसकी पर्ची जब आएंगी पहले पर्ची। आप गन्ना समिति के सदस्य तो होंगे? हम फिर उसको काटी। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ गन्ना समिति के सदस्य होंगे और उत्तर प्रदेश में पूरा सिस्टम है एक, उसके तहत कोई भी ऐसा किसान नहीं जिसका गन्ना क्रय किए बिना जो है चीनी मिल बंद हो जाए। समस्या ये है जी, समझो बात को, तो जब हमने ये तो एक साल तो कर जानी चाहिए वो नहीं, और वो जो और 3 आगे ले जाता। ऐसा है कि जब फसल आप लगाओगे तो निश्चित तौर पे वो इकट्ठी नहीं, आपको पर्ची धीरे धीरे आती है और सभी किसानों को भेजी जाती है, नहीं न कि एक किसान को सारी भेज दी जाए। जो उसकी जिस तरीके से मिल की जरूरत होती है उस हिसाब से भेजते हैं, और दूसरा जिनकी पेड़ी फसल होती है उनको पहले भेजते हैं, और जिनकी शरदकालीन बिजाई होती है जब फसल तैयार होती है तो उनको भेजी जाती है, और उसके बाद बसंतकालीन वालों को भेजी जाती है। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे? एक चीज और है, एक आप जो है बेसिक कोटा जो है उसके जो लास्ट होता है 3 साल का, उसके आधार पे भी पर्ची निर्धारित होती है, और अतिरिक्त भी आप सर्वे करा सकते हो। उसका फॉर्म इस समय भरा जा रहा है, आप भर सकते जी हो। बिल्कुल, आप अपने जो गन्ना समिति है वहां से आप फॉर्म भर के निश्चित तौर पे अपना कोटा निर्धारित कर सकते हैं। और बिल्कुल डॉक्टर भानु प्रताप जी, आप कुछ किसान भाइयों को गन्ने से अच्छे आए हैं तो टिप्स देना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं कुछ बताना चाहूँगा। जैसे आप गन्ने की स्वस्थ एवं अच्छी फसल प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि इसमें आती है हमारी राइट सोर्स, जिसको सही स्रोत जी, मतलब आप जो सही जगह से गन्ना लिया हुआ हो, गन्ना भी हो, जो आप खाद लेते हैं, जो आप दवाइयाँ लेते हैं, वो हमेशा एक प्रतिष्ठित कंपनी से लें। नकली या एक्सपायर खरीदने से बचें। जी बिल्कुल भानु प्रताप जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और निश्चित तौर पे किसान भाई शरदकालीन गन्ने की बिजाई करके उसके साथ अंतः फसली फसल लेकर के अधिक आय ले सकते हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर मोना और डॉक्टर भानु प्रताप जी, आप स्टूडियो में आए, किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, हमारा आज का गन्ने की पाठशाला प्रायोजित कार्यक्रम था और इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो इसी के साथ आज का कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। राम राम।